हर हर महादेव। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आशा करती हूँ कि आप लोगों की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स अभी चल रही हैं, आप लोगों को उस प्रॉब्लम से निकलने का बहुत जल्द सल्यूशन मिले। आप लोगों की लाइफ में जो भी परेशानियाँ हैं, उन परेशानियों से आप लोग जल्दी ही निकलें और आप लोगों की लाइफ में आने वाले टाइम में ईश्वर इतनी सुख समृद्धि भर दें कि आप सब पिछले जो भी परेशानियां थी उन सबको भूल जाएं। इसी के साथ मैं आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। कुछ लोगों से ये रीडिंग मैच करेगी, कुछ लोगों से मैच नहीं करेगी। जिन लोगों से मैच करेगी, अगर आपको मैं कोई गाइडेंस के तौर पर कुछ बताऊँ तो आप प्लीज़ उस चीज़ को फॉलो करिए। कोई रिचुअल या जो भी आपको लगता है कि रीडिंग मैच करी है, और हो सकता है ईश्वर आपको आपकी समस्या का समाधान बता रही हूँ और एक तरीका बता रही हूँ इस रीडिंग के जरिए। तो बिना टाइम गंवाए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो आप जिस भी ईश्वर को मानते हो उनके साथ कनेक्ट करिए, ठीक है? और देखते हैं कि आप लोगों की लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से निकलने का क्या सोल्यूशन आपको ईश्वर देते हैं, ठीक है? तो आप उस सोल्यूशन, उस गाइडेंस को फॉलो करके अपनी लाइफ में सब परेशानियों से निकलने के लिए उस रेमेडी को करिए, ठीक है? कोई रेमेडी अगर मैं आपको बताती हूँ तो आप वो रेमेडी को फॉलो करिए। चलिए, जिस भी ईश्वर को आप मानते हो उस ईश्वर से अपनी समस्या का समाधान मांगिए। और फिर बोलूँगी, सब लोगों से रीडिंग मैच नहीं करेगी, लेकिन कुछ लोगों से डेफिनेटली करेगी, और जिनसे मैच करेगी वो इस रीडिंग को एज अ गाइडेंस फॉलो करिएगा, ठीक है? चलिए, तो महादेव, राधा रानी, जो भी ईश्वर, जिसको भी आप मानते हो, अल्लाह, वाहेगुरु, प्रभु, ईश्वर, भगवान, महादेव, जिनको भी आप मानते हो उनके साथ कनेक्ट करिए, ठीक है? देखते हैं कि आप लोगों को क्या कहा जा रहा है इस टाइम पे। हे ईश्वर मुझे गाइड करिए, हे महादेव मुझे गाइड करिए। महादेव प्लीज़ मुझे गाइड करिए, जो भी लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। ओके, यहाँ तो एक्शन की एनर्जी आ रही है। सबसे पहले तो एक्शन, क्या एक्शन आने वाला है? कार्ड दिखाऊंगी आप लोगों को, बस 2 मिनट मेरे को क्लैरिटी लेने दीजिए। क्या एक्शन आ रहा है कुछ लोगों की लाइफ में? क्या एक्शन आ रहा है कुछ लोगों की लाइफ में? ओके, लव लाइफ से रिलेटेड कोई आपकी तरफ आने की सोच रहा है। सोलमेट की एनर्जी है, डिवाइन कनेक्शन है कोई, ठीक है? हो सकता है इस इंसान ने अभी अपनी लाइफ में कुछ तो सेटल कर लिया है और अब इसका ध्यान आपकी तरफ है, ठीक है? बॉटम में क्या कार्ड है देख लेते हैं एक बार। बॉटम में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एक्शन की एनर्जी बहुत आ रही है। ओके, तो अब इस इंसान का जो एक्शन है वो क्वीन के लिए है, ठीक है? क्वीन, देखो, मेल फीमेल एनर्जी कोई भी हो सकती है, ठीक है? एनर्जी को इस तरह से मत लेना कि ये रीडिंग फीमेल के लिए ही है। कई बार मैस्कुलाइन एनर्जी फीमेल बॉडी में भी होती है, ठीक है? जैसे कि मैस्कुलाइन बॉडी में फेमिनाइन एनर्जी होती है, ठीक है? वैसे फेमिनाइन बॉडी में मैस्कुलाइन एनर्जी होती है, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? ओके, बॉटम में कार्ड है द एम्परर, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये जो भी इंसान है ना, ये बहुत प्रैक्टिकल है भाई, बहुत ही ज़्यादा एम्परर की तरह है। ये रीडिंग उन लोगों से मैच करेगी जिनके पार्टनर एक प्रॉपर मैस्कुलाइन एनर्जी में है, जो बहुत ही ज़िद्दी, हर काम के लिए अपने, और स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने में 1 मिनट नहीं हटेंगे, ठीक है? बहुत ज़्यादा मेहनती, हार्ड वर्किंग। हो सकता है जब काम में बिज़ी हो जाएं तो
पार्टनर की तरफ ध्यान ना दें। मतलब मैं ये बोलूँगी कि इनके लिए ना सबसे पहले इनका काम है, ठीक है, कर्म। जो काम ये कर रहे हैं उसको वैल्यू पहले देंगे। रिलेशनशिप के लिए ये थोड़ा सा आपको रूड लग सकते हैं कि ये इंसान कितना रूड है, इसको तो मेरी परवाह नहीं है, इसको मेरी फिक्र नहीं है, ये इंसान ऐसा हो सकता है, ठीक है। ओके, तो एक्शन की एनर्जी है, आपसे बात कर सकते हैं, ठीक है, अपना प्यार दिखा सकते हैं। अभी आपके बीच में टावर मूवमेंट चल रहा है, कार्ड खुद निकला है ऊपर को, लेकिन ये टावर मूवमेंट ख़त्म होने वाला है, ये एनर्जी बता रही है, ठीक है। टू ऑफ सॉर्ट्स जगलिंग किसकी चल रही है, किसके बीच में जगलिंग चल रही है। डेफिनेटली जो मेरे व्यूअर है ना वो जगलिंग में है इस टाइम पे। क्यों जगलिंग है? एक क्या है, मतलब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। क्या डिसाइड नहीं कर पा रहे हो आप? रिलेशनशिप को लेकर इमोशन भी है, आप कंफ्यूज हो, ठीक है। क्यों कंफ्यूज हो? खुद से गिरे हैं तो उठा लेते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। ओके, कार्ड मैं ऐसे रख देती हूँ ताकि आप लोग देख लो, ठीक है। इमोशन को लेकर कोई डिसीजन लेने की कोई सोच रहा है और वो हो सकता है उसमें फैमिली इन्वॉल्व होने वाली है, ठीक है। फैमिली ही इन्वॉल्व होने वाली है उसमें, या तो वो अपने एक्शन फैमिली को बताने वाले हैं, ठीक है। मुझे लगता है वो अब कन्विंस कर लेंगे, मतलब वो ना विक्ट्री पा लेंगे अगर वो फैमिली है या उनका कुछ भी ब्लॉकेज, फाइनेंस, उनकी खुद की ब्लॉकेज जो भी है। देखो बहुत कम लोगों से रीडिंग मैच करेगी, फिर बोलूँगी मैं। ऑन ऑफ चल रहा है आप दोनों का, ठीक है। अब आप चाहते हो कि ये इंसान आपके लिए एफर्ट लगाए, ठीक है। आप एफर्ट नहीं लगाना चाहते हो, आप चाहते हो, ठीक है, ये आपके लिए एफर्ट लगाएं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिटी चाहते हो कोई। क्लैरिटी कैसी चाहते हो कि या तो आर या पार, ठीक है। अब जो भी है, जो भी सिचुएशन है वो ख़त्म हो। अब अटकना नहीं चाहते हो सिचुएशन में, ठीक है। किसी भी तरह की सिचुएशन में अटकना नहीं चाहते हो कि आर पार जैसी लड़ाई, ठीक है, आर या पार हो जो भी हो। बट आप ये चाहते हो कि ये इंसान अब आपके लिए एफर्ट लगाए, ना कि आप लगाओ इसके लिए। आपने लगाए होंगे एफर्ट बहुत इसके लिए, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ मेरे व्यूअर के लिए गाइडेंस दीजिए मुझे। देख लेती हूँ पहले तो क्या है आपके लिए, क्या डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहती हूँ डिवाइन आप मेरे व्यूअर को। तो रुकिए, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहते हैं अपनी, उनकी जो भी सिचुएशन है उसके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे व्यूअर को। डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहते हैं उनकी सिचुएशन के लिए, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं डिवाइन मेरे व्यूअर को, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं डिवाइन उनकी सिचुएशन के लिए, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं डिवाइन मेरे व्यूअर को उनकी सिचुएशन के लिए, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं डिवाइन। प्लीज़ गाइड करिए मुझे डिवाइन, प्लीज़ मुझे गाइड करिए डिवाइन, प्लीज़ मुझे गाइड करिए डिवाइन, प्लीज़ मुझे गाइड करिए, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। क्या गाइडेंस देना चाहते हैं डिवाइन, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे व्यूअर को, क्या गाइडेंस। ओके, आपको बोला जा रहा है अभी क्या है ना, आप ना थोड़े से डिस्टर्ब हो रखे हो, सिचुएशन ऐसी है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि आपको जगलिंग मिल रही है, ठीक है।
अब हो सकता है कि या तो अगर कम्युनिकेशन आता है तो आप इग्नोर कर दोगे, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा एटीट्यूड आप दिखा दोगे, तो वो आपको नहीं करना है। आपको बोला जा रहा है पेशेंस के साथ डील करना है सिचुएशन को, ठीक है। बॉटम में देख लेते हैं कौन सा कार्ड है, ठीक है। ओके, ठीक है। कम्युनिकेशन की बात है, हो सकता है कि आप ना इस टाइम बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रखे हो, बहुत ही ज़्यादा पास्ट को याद कर रहे हो और उस पास्ट को याद करके परेशान हो रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपने ओवर थिंकिंग कर ली है, बहुत ही इमोशनल हो रखे हो। आपको लगता है कि मैंने जहाँ जहाँ इन्वेस्ट किया वहाँ वहाँ मुझे लॉस मिला, इमोशनल लॉस। लॉस फाइनेंशियल नहीं बोलूँगी मैं यहाँ पे, इमोशनल लॉस फील कर रहे हो आप, ठीक है। तो हो सकता है उस फ्लो में आप, अगर आपको कम्युनिकेशन आता है तो आप थोड़ा सा कुछ ज़्यादा बोल दो, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि अभी ऐसा नहीं करना है आपने, ठीक है। पेशेंस के साथ डील करना है जो भी सिचुएशन, जो भी कम्युनिकेशन आपकी तरफ आएगा, ठीक है। और क्या बोला जा रहा है मेरे व्यूअर को, डिवाइन मालिक प्लीज़ मुझे गाइड करिए, क्या कहना चाहते हो आप? जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहती हो, क्या कहना चाहती हो? देखो कम्युनिकेशन की बहुत ही एनर्जी आ रही है। हाँ, डे ड्रीमिंग चल रही है। आपके पार्टनर कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपके पार्टनर द लवर्स की एनर्जी में है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा लविंग, बहुत ही ज़्यादा डिवाइन एनर्जी फील करते हैं आपके लिए, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड हो सकता है आपसे बात करने की, रिलेशनशिप को फिर से सही करने की सोच रहे हैं, ठीक है। होता ना कि रिकन्सिलेशन, चीज़ें फिर से सही हो, स्टेबल हो सब कुछ, ठीक है। डिवाइन की एनर्जी ज़्यादा ही है तो डिवाइन कनेक्शन ही होगा, या फिर एक कनेक्शन होता है ना जो जिससे आप निकल नहीं पा रहे हो। क्यों नहीं निकल पा रहे हो? क्योंकि आपको लगता है कि यार इस इंसान के साथ मेरा कुछ अलग ही है, ठीक है। भगवान इसमें होता है ना कि एक ईश्वरीय ताकत, एनर्जी, ऐसा फील आता है कि नहीं यहाँ तो कुछ अलग है, यहाँ पे कुछ रूहानी है, ठीक है, वैसी एनर्जी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन रोका हुआ आपके पार्टनर ने, बट ध्यान आपकी तरफ है, ठीक है। कम्युनिकेशन अभी नहीं कर रहे हैं आपसे, लेकिन ध्यान पूरा आपकी तरफ है। काम में मन नहीं लग रहा होगा उनका, ठीक है। देखिए अब ये शब्द सुन के कि उनका काम में मन नहीं लग रहा है तो बहुत ही खुश नहीं होना है, क्योंकि आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखना है, ठीक है। किसी भी तरीके से आपने बैलेंस नहीं होना है, ठीक है। आपके पार्टनर की प्लानिंग चल रही है बहुत ही ज़्यादा, अपनी लाइफ को सेटल करना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत रहते हैं, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इनकी। जो वो चाहते हैं, जिस लेवल का वो चाहते हैं, ठीक है, आपको कमिटमेंट देना, लेकिन अभी उनको लगता है कि उस लेवल पे वो पहुँचे नहीं हैं तो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। हो ना हो वो अपनी लाइफ में फाइनेंशियली अपनी खुद को स्टेबल करने के लिए जगल कर रहे हैं। उनको ये भी लगता है कि अगर मैंने यहाँ से कुछ गंवा दिया तो हो ना हो मैं अपने इमोशंस, अपने रिलेशनशिप को भी गंवा दूँगा, ठीक है। बहुत ही उधेड़ बुन में है वो, बहुत ही भयंकर वाली, ठीक है। वो अपनी लाइफ में ना उनको लगता है कि अगर मैं आपकी तरफ आऊँ, कोई एक्शन लूँ तो उससे पहले मैं जो भी मेरी इच्छाएं हैं मैं उन तक पहुँच जाऊँ, मैं सब कुछ अचीव कर लूँ, ठीक है। ध्यान उनका आप में भी रहता है, लेकिन एक ध्यान उनका अपनी गोल है लाइफ की, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, साथ साथ अपनी लाइफ में जो भी वो चाहते हैं, अचीवमेंट है जो उनकी, ठीक है। उनको लगता है कि सब कुछ जल्दी हो जाए, बहुत ही जल्दी हो जाए, उनकी सिचुएशन ऐसी है इस टाइम पे, ठीक है। एक कार्ड गिरा है, एक और गिरा है, ठीक है। कुछ
कुछ याद करते हैं वो पुराने। ओके, क्या याद कर रहे हैं उनके पार्टनर? क्या याद कर रहे हैं? क्या याद कर रहे हैं इनके पार्टनर? कुछ एंडिंग हुई? ठीक है, ओके, समझ गई मैं। देखो, डेफिनेटली कईयों के पार्टनर उनकी लाइफ से चले गए। क्यों चले गए? फैमिली प्रेशर के चलते। ठीक है, ठीक है। तो आपको लगा कि आपको अवॉइड किया गया, आपको सुना नहीं गया, ठीक है, लेकिन उस टाइम उनके जो एक्शन थे आपकी समझ से बाहर थे, उनको भी समझ नहीं आया। उन्होंने ना बहुत ही एक फुलिश इंसान की तरह एक्ट किया है आपके लिए, ठीक है। स्टेबल नहीं थे वो। लाइफ की बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी ख्वाहिशें, ठीक है, और खुद की तरफ, खुद को ऐसे ऐसे माना इस इंसान ने कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मुझे तो दूसरे को देख के होता ना कि एक्साइटेड हो जाना कि भाई जो उसके पास है मुझे उससे ज़्यादा चाहिए, ठीक है। आपको इग्नोर करा है तो फैमिली के चलते इग्नोर करा है, ठीक है। और वही जो दूसरा मैं आपको बता रही हूँ कि ख्वाहिशें बड़ी बड़ी हैं, लेकिन अब आउटकम क्या होने वाला है इस रिश्ते का? क्या आउटकम है इस रिश्ते का? प्लीज़ गाइड करिए। इस रिलेशनशिप का क्या आउटकम है? क्या आउटकम है इस रिलेशनशिप का? क्या मेरे व्यूअर के पार्टनर परमानेंट कमिटमेंट लेकर उनकी तरफ आ रहे हैं? परमानेंट कमिटमेंट देंगे उनको? देखिए, एनर्जी तो मुझे आई है। आउटकम जैसे मैंने पूछा कि क्या होगा, सबसे पहला आउटकम ये है, जिस तरह से आप पेन में हो, ठीक है, उस तरह से वो भी अभी पेन में है। भले ही वो आपको दिखा नहीं रहे हैं, भले आपको लगता है कि ये इंसान तो नेगेटिव लोगों के बीच में गिरा हुआ है, मुझे कहाँ सुनेगा, ठीक है, बट इसका जो एक होता है ना कि स्ट्रेंथ, कर्मा साइकिल लैंड होगा, एक स्ट्रेंथ में आएगा और एक्शन लेगा, ठीक है। मैं फिर बोलूँगी ये बहुत सारे लोगों के साथ मैच नहीं करेगी। देखो, ये होता है ना कि हमारे साथ तो मैच नहीं हुई, हज़ारों लोग देख रहे हैं, 100 लोग देख रहे हैं, 200 देख रहे हैं या 50 देख रहे हैं, तो उसमें से मेरे ख्याल से 10-12 लोगों के साथ ही मैच होगी, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि सभी के सभी सिचुएशन सबकी सेम है, नहीं। सिचुएशन जिसकी जैसी होगी उसके साथ उसी हिसाब से रीडिंग मैच होगी, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए उनके पार्टनर जो है ना वो पूरी एक होता है ना कि जिनके अंदर एक साहस आ जाता है कि हाँ मुझे तो अब एक्शन लेना है, मुझे तो वही आगे बढ़ना है, ठीक है। लेकिन मैं फिर बोलूँगी, बॉटम में ये कार्ड था, कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि इतना ज़्यादा गैप आ चुका है रिलेशनशिप में, ठीक है। अभी जो एक्शन की एनर्जी स्टार्टिंग में आई थी, तो आप लोगों के लिए एक्शन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है उसका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है, सामने वाले को पता है कि हमारे बीच में जो थर्ड पार्टी है वो मैनिपुलेशन कर गई है, बट उस मैनिपुलेशन के चलते ना आप दोनों के बीच में जो दूरियां आई हैं ना, जो कड़वाहट, वो इतनी भर दी गई है कि वो अभी एक्शन लेने के या कोई भी इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं आऊँ और एक्शन लूँ, ठीक है। कुछ लोगों की तो थर्ड पार्टी ही पैसा है, लेकिन कुछ की फैमिली है थर्ड पार्टी, ठीक है। अब फैमिली, जब फैमिली का मैटर होता है ना, तो अच्छे अच्छे जो होते हैं ना वो भी चूक जाते हैं एक्शन लेने के लिए, क्योंकि फैमिली की मैनिपुलेशन इतनी भयंकर हो जाती है कई बार, ठीक है। एक फाइनल गाइडेंस लेते हैं और क्लोज करते हैं रीडिंग को।
कार्ड की एनर्जी क्या बोल रही है? कार्ड की एनर्जी बोल रही है मैनिपुलेशन हुई है। उनको भी पता है कि हमारे साथ मैनिपुलेशन हुई है, बाउंडेशन इतनी है, डिसाइड नहीं कर पा रहे। अभी मैं बात ही कर रही थी तो कार्ड आ गए कि वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे एक्शन लें कि नहीं लें, इसलिए वो ना साइलेंट हो गए हैं टोटली। ठीक है, टोटली साइलेंट हो गए हैं, उनको समझ ही नहीं आता है कि क्या करें। और कुछ के लिए देखिए कार्ड, अब आप बोलोगे कि मैं आपके सामने कार्ड शफल कर रही हूँ। स्टार्टिंग में अगर आपको याद हो तो ये कार्ड आए थे और क्वीन आई थी, और कुछ लोगों के लिए तो उनके पार्टनर ने डिसाइड कर लिया है और उन्होंने शायद मना भी लिया अपनी फैमिली को, और वो आपकी तरफ एक्शन लेने का, आपको एक वैल्यू जो आपको देना चाहते हैं, एक होता है ना रिगार्ड, या फिर कि हाँ ये इंसान मेरी लाइफ में जिसके साथ मैं रह सकता हूँ, जिसके लिए मैं एक्शन ले सकता हूँ, वो ये इंसान है। तो कुछ लोगों के साथ उनके पार्टनर जो हैं वो आएंगे, रिकन्सिलेशन करेंगे। ठीक है, वो चाहते हैं कि वो उनकी तरफ आएँ। ठीक है, और कुछ के लिए तो अभी फ़िलहाल अभी भी वही रहेगा जो मैंने आपको दिखाया, द मून की एनर्जी की। इतना ज़्यादा फैमिली की तरफ से हो रखा है ना मैनिपुलेशन की, वो सिर्फ सोच ही रहे हैं, दुखी हैं, लेकिन आने का उनका कोई अभी है नहीं। पर कुछ के लिए तो डेफिनेटली आने वाले 6 हफ्ते, 6 दिन भी हो सकते हैं, 6 घंटे भी हो सकते हैं, उनकी तरफ कोई अप्रोच आ जाए, लेकिन सबके लिए नहीं, कुछ एक लोगों के लिए। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों के साथ ये रीडिंग मैच करी हो। और मैं आप लोगों को ये भी बोलूँगी कि जैसे कि मैंने आपको बोला था कि कोई गाइडेंस देना चाहती हूँ। ठीक है, तो जिन लोगों का कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है अपने पार्टनर के साथ, तो उनको मैं ये बोलना चाहूँगी कि अभी वो जितना ज़्यादा थ्रोट चक्रा की मेडिटेशन करें। ठीक है, थ्रोट चक्रा की मेडिटेशन करने से क्या होगा, देखो मेडिटेशन करने का इफ़ेक्ट ये पड़ता है कि हम ना पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हैं और नेगेटिव चीज़ों को अपनी लाइफ से लेट गो कर देते हैं। तो जब हम इतने ज़्यादा पेन में हैं, इतने ज़्यादा अबंडन, मतलब कि हमें छोड़ दिया गया, उसने हमें छोड़ दिया, उसने हमें अवॉइड कर दिया, इस एनर्जी से जब हम निकल जाएंगे और जब हम पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे, ठीक है, उसके बाद जब हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हम मैनिफेस्ट भी पॉजिटिव करेंगे। जैसे आप पूछते हो ना कि मैनिफेस्टेशन कैसे करनी है, जब हमारा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा तो हम वो चीज़ें मैनिफेस्ट भी कर लेंगे। लेकिन जब हमारा बिलीफ सिस्टम वीक होगा, हमने मैनिफेस्ट करने की कोशिश तो की लेकिन हम बोलेंगे कि पूरा ही नहीं हो रहा, या फिर पार्टनर को लेके इतने ज़्यादा पेन में हैं कि अरे इसने तो धोखा दे दिया। हम मांग भी रहे हैं उसको, लेकिन हम ये भी बोल रहे हैं कि इसने तो धोखा दे दिया, छोड़ दिया। तो आप खुद बताइए कि कैसे आएंगे वो हमारी लाइफ में, या कैसे कोई चीज़ मैनिफेस्ट होगी। तो इसलिए बोल रही हूँ कि थ्रोट चक्रा मेडिटेशन करिए, मंत्रा चैंटिंग करिए। अब आप लोग पूछोगे कि कौन सा मंत्र, तो देखिए इस चीज़ में नहीं फंसना है कि कौन सा मंत्र हो, चैंट करेंगे तो वो तभी आएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मंत्रा चैंटिंग से ठहराव आता है, तो मंत्रा चैंटिंग कोई भी कर सकते हो। ठीक है, जिससे जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील करो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपकी कनेक्टिविटी जो है वो ओम नमः शिवाय से है, राधा राधा से है, राम राम से है, या जो भी आपका रिलीजन है, जिस रिलीजन के अकॉर्डिंग आपको लगता है, ठीक है, कि ये एक टेक्निक है या एक तरीका है भगवान के साथ जुड़ने का, तो आप कुछ भी करिए। इसमें नहीं फंसना है कि कौन सा मंत्र क्या। चलिए, मुझे लगता है मैंने आप लोगों का बहुत सारा टाइम ले लिया है। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव। और कई बार होता है कि बोलते बोलते शब्दों में थोड़ा सा मेरे से चूक हो जाती है, मैं कभी गलती से कोई गलत प्रनाउंस कर देती हूँ। ठीक है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि फ्लो में चीज़ें निकल जाती हैं वैसी। ठीक है, कई बार होता है कि बोलते बोलते शब्द ही भूल जाता है, होता है ना, हमारा दिमाग कई बार हमें याद नहीं रहता है कि इस शब्द को क्या बोलना है, तो उस चीज़ पे ध्यान मत दीजिएगा। ध्यान देना है तो ध्यान दो कि मैंने एक्चुअल में समझाया क्या आपको, मैं क्या समझाना चाहती हूँ आपको, इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है अपना ध्यान रखेंगे। और कभी भी कोशिश करिएगा कि इन बड़े बड़े प्रलोभनों में मत फंसिएगा कि वशीकरण ये वो। देखिए, मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि क्या होता है ना,
चीज़ें हमारे ही करने से सही होंगी, ना कि किसी और के करने से, ठीक है? और सही रास्ता जो होता है आपको अच्छाई की तरफ ले जाता है, गलत रास्ता आपको बुराई की तरफ ले जाता है। अब आपको डिसाइड करना है कि सही रास्ते पे चलना है या गलत रास्ते पे चलना है, ठीक है? तो अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव।